स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्वतंत्रता के लिए जब जो है लड़ाई हुई थी तब भी प्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भाई जब बात ही नहीं सामने आती तो कैसे जो है दमनकारी शक्तियों का पता चलता। और मुझे लगता है आज भी लोकतंत्र में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ और कि आप लोग घटनाएं लाते रहते हैं सामने, उस पर हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कितना जो है जुझारू रूप से लग सकते हैं, ये हमारा दायित्व होगा। ये मेरा जो है पर्सनली इस पद की गरिमा को मेंटेन करने का एक मुझे लगता है संकल्प होगा। और मेरे जो भी बड़े वरिष्ठ लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, मैं सबका बहुत धन्यवाद। ये कहा जा रहा था कि अपर्णा जी, ये कहा जा रहा था कि आप कोई बात नहीं, आज जो है राधाअष्टमी है और जो है आदरणीय श्रीमती नम्रता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाअष्टमी के दिन ज्वाइन करो, उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी, तो मैं सोचा चलिए फिर आज अखिलेश यादव ने काउंटर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरोप लगाए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए मैंने कहा कि पीडीए के 60% जो है काउंटर्स हुए, अदर्स के 40% हुए और जो डाटा अवेलेबल 42% है। उन्होंने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं एनकाउंटर्स में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है, सामने देखिए, उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया कुछ उधर से गए तो कहाँ से सामने देखे। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना। तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज़्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने। तो आपको लगता है कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट जो भी एजेंसी होती है और कोई ऐसी कार्रवाई करती है तो उसके पास सारे सबूत होते हैं, अपनी गाइडलाइन होती है। आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो आपको लगता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच में चल रहा है। एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे, राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। ऐसे तो मेरे साथ कितने सारे पुलिस वाले, कितने सारे जो है पुलिस वाले सड़कों पे है। मुझे लगता है पुलिस तो, मैं तो पुलिस लोहे और पुलिस पे काम कर रहा है, तो असली जो है हमारा गार्जियन तो पुलिस है, क्योंकि रोड सेफ्टी से लेकर के हमारी निजी सुरक्षा जो है सब कुछ पुलिस के हाथ में। तो ये जांच क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक रिपोर्ट हो सकती है, पर ये जांच मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस विभाग है वो बड़ा मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है, और ये जो भी हुआ होगा वो जांच परख करके ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही। मैम एक सवाल ये है मैम कि अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि जांच देख कर एनकाउंटर होता है। मेन एक्यूज्ड विपिन सिंह को सरेंडर करा दिया गया और मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, ये उनका आरोप है। आज जो है महिला आयोग की जो है शपथ लेने के लिए आई हूँ। नहीं, आप हर मुद्दे पे बोलती हैं, इसलिए हर मुद्दे पे मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि इसका जब पूरा निकल करके आए, आप लोग भी जो है, मुझे लगता है सभी लोग खोजी पत्रकार के ही तरह से हैं। एक जो है कहते थे बड़ी अच्छी कहानी आती थी, टिंटिन, आपने सुना होगा। टिंटिन वॉज अ वेरी फेमस एडवेंचरस जर्नलिस्ट एंड ही यूज्ड टू पोर्ट्रे सारी जितनी भी, मुझे लगता है कितनी हमने बचपन में पढ़ी है ये कहानियाँ। तो आप लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, समन्वय के साथ हम लोग काम करें। महिला आयोग के बारे में अभी बात मैम, इसी से रिलेटेड मैंने एक सवाल है मैम। थोड़ा आपको समय लगा चार्ज लेने में, तमाम तरह के र्यूमर्स, नहीं तमाम तरह के र्यूमर्स उड़े कि आप नाराज हैं। परिवार से भी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली, चाचा से लेकर के सभी लोग। देखिए सबकी बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, और क्यों नहीं मिलेगा।
मैं तो परिवार की हूँ, परिवार की रहूँगी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई थी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी, तो सभी लोगों को। नहीं, आप एक पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता इसलिए बोले, लेकिन हर कोई जानता है कि आपके कद के अनुरूप ये पद नहीं है। या मैं आप जैसा कि आप सब जानते हैं सामने देख के कि सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और अपने सारे मेंबर्स की तरफ से उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि आपको आपके हिसाब से ये छोटा पद है, नहीं, महिला आयोग का उपाध्यक्ष चुना कोई छोटा पद नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव भी है आपके पास। अगर आप अभी आप तुरंत एमएलसी भी बनती है, मेयर भी बनती, तो हमें लगता है कि कुछ ही उसमें सीमित रह जाती। महिला आयोग का पद बहुत बड़ा पद होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अगर कार्य करने की क्षमता रहती है तो महिला आयोग में रहती है। कि अब हमारी सरकार ने इनके लिए जो निर्णय लिया है बहुत उचित लिया है, सही लिया है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने की आपके पास सीढ़ी है और हमेशा आप आगे बढ़ी है। यही शुभकामनाओं के साथ। क्यों? क्योंकि अपर्णा जी को अपनी खुद की पहचान है, ना इनके परिवार की पहचान है, ना अखिलेश यादव जी की पहचान है, ना सपा की पहचान और भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं पहचान। इनकी अपनी आज की तारीख में इनकी अपनी खुद की पहचान बनी है, जिसमें कि मैं अपर्णा जी को अपनी बहन मानते हुए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़िए और महिलाओं के लिए कार्य करें। मनाने की कहते नहीं, बुद्धिजीवियों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनको निस्वार्थ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये जब से आई है ये काम कर रही है, निस्वार्थ काम कर रही है और इनको कोई लालच नहीं पड़ता। इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए महिलाओं के लिए काम करने का। मुझसे इन्होंने राय ली, मैंने कहा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप काम कर सकती है। आप जितना लोगों का भला करेंगे, काम करेंगे, आपके पुण्य अर्जित होंगे और शक्ति अपर्णा जी, आपने अध्यक्ष का पद संभाला है, लेकिन इधर ये जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को रेप के मामले सामने आए, नवाब सिंह यादव की बात करी जाए, जाहिद देख के यहाँ से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक लड़की उसके यहाँ काम करती पाई गई। तो महिला आयोग से सवाल है, आप इसको कुछ मोर्चा खोलेंगी, एक्शन लेंगी? जो महिलाएं हैं तो भैया अब तो मोर्चा ही खोलना है। और जो है मैं समझती हूँ कि सिर्फ मोर्चा खोलने से नहीं, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, इस पर अपर्णा यादव को लगे। क्योंकि सिर्फ जो है बयानबाजी या सिर्फ जो है कहने से नहीं, हमें लगता है करने से होता है। तो मुझे लगता है कि हम इस पर ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। और जो है महिला आयोग का भी गठन हुआ है, हमारी फॉर्मल मीटिंग्स बाकी हैं, जिसमें अध्यक्ष महोदया और जो है जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सब भी आएंगे। उस पर क्या हम लोग डिसाइड करते हैं, ये एक निर्णय है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए, थैंक